हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो भी ऑलरेडी सब्सक्राइब है, आप जानते हैं कि आप मेरी सोल फैमिली है और आपकी बस जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए बस यूनिवर्स से दुआ मांगती हूँ दिल से। आप जानते हैं कि कितना मैं दिल से फील करती हूँ, आपसे कनेक्टेड हूँ। जो सुबह की रीडिंग है आपने देखी होगी, तो देखी नहीं है तो ज़रूर देखिए, शायद आपको पसंद आए। और सबसे बड़ी चीज़ कि वेलकम टू द 555 चेंज, मेजर एंड पॉजिटिव चेंज जो आपके लाइफ में आ सकता है। तो इसीलिए शायद आप मुझसे जुड़े हो, क्योंकि एक साइकिल होती है कर्मा की, समझने की, सोल जर्नी की, वो शायद कंप्लीशन के कगार पे है। इसके लिए हमारा मिलना हुआ है, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करके आपको कुछ समझा सकूं कि ये जर्नी इतनी जितनी सिंपल है उतनी भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन जितनी डिफ़िकल्ट है उतनी नामुमकिन नहीं है। तो वो है। और सबसे बड़ी चीज़ कि कल फ्राइडे है और एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी करना चाहते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट की तरफ पे। एक्सपेरिमेंट मतलब एक्चुअली ये रेमेडीज़ मैंने अपने पर्सनल रीडिंग में दी थी और वो सक्सेसफुल हुई है, तो वो करके आपको देखनी है। आपको 2 छोटे पेपर की शीट्स लेनी है और उसमें रेड कलर की इंक से आपका और आपका पार्टनर का नाम क्लियरली लिखना है। 2 कलर की इंक से आपका नाम और आपके पार्टनर का नाम, तो वो लिख के फोल्ड करके एक छोटी सी हनी की बॉटल मिलती है, उसमें आपको वो डालनी है। और कल करनी है ये रेमेडी। अगर हो सके तो जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वहाँ पे जाके आप करें, उनके सामने, उनके मतलब मंदिर या मस्जिद जो भी है, आप चर्च जहाँ पे भी मानते हैं वहाँ पे जाके करें तो भी अच्छा है, नहीं तो घर पे भी करें, उनके सामने करें, दिल से करें। वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये रिश्ता बस खूबसूरत हो जाए, हमारे बीच जो सेपरेशन है, जो अनबन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बस ख़त्म हो जाए। और इसी हनी की तरह, इस शहद की तरह वो रिश्ता मीठा हो जाए, पहले की तरह या फिर नहीं है। जो लोग सिंगल है उनके लिए भी है, तो वो बस अच्छे से हो जाए। तो एक रेमेडी करके ज़रूर देखें कि कैसे वर्क होती है। कोई भी रेमेडी आप 21 डेज़ के लिए ट्राई कर सकते हैं। अभी ये तो कल एक ही दिन करनी है और आपको भूल जाना है कि आपने ये सब किया था। बस आपको मैनिफेस्टेशंस और मेडिटेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये आप ज़रूर देखें, क्योंकि अभी 20 तारीख को 28 सितंबर को फुल मून है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद उसके इफ़ेक्ट फील होना चालू होते हैं। क्योंकि मेरे पर्सनल रीडिंग में मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत हैवी एनर्जीज चल रही हैं, बहुत हैवी एनर्जीज, बहुत कुछ बिखरने वाला है तो बहुत कुछ नया जुड़ने वाला भी है। तो इस वक्त आपको सबको रिक्वेस्ट है, फुल मून के एनर्जीज स्पेशली 19 और 21 के आसपास आप लोग को अपने पार्टनर को बिल्कुल, मतलब कितना भी मन करे, कॉल मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करना है, गलती से भी नहीं। लास्ट टाइम एक कमेंट आया था कि उनका बर्थडे है तो मैं क्या मैसेज कर सकती हूँ वगैरह। वो ठीक है, दैट इज़ लॉजिकल कि आपको अगर बर्थडे है मैसेज करना है तो इट्स ओके, बट ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज क्रिएट नहीं करना है। क्योंकि कुछ वक्त ऐसा होता है कि इंसान के लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है और उस वक्त उनका एक डिसीजन लेने का वक्त होता है, बहुत कुछ सोचने समझने का वक्त होता है। वो हर चीज़ ऑब्जर्व करता है इंसान, हर चीज़। तो आपका जो इम्पेशेंट होना या डिस्टर्ब करना उनको ज़्यादा गुस्सा दिला सकता है, ज़्यादा
डिसीजन उनके रॉन्ग दिला सकता है। क्योंकि आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप जिद में आते हैं, कोई भी बच्चा है जिद करे जाता है तो आप परेशान हो जाते हो। बात ये नहीं कि कोई देना नहीं चाहता, बात ये है कि थोड़ा पेशेंस रखो, एक वक्त होता है, थोड़ा एक चाहिए वक्त किसी को कुछ समझने, और ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो वो समझने की कोशिश कीजिए। अपनी वैल्यू, अपना रिस्पेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। क्रिएट मतलब वो समझने की ज़रूरत है। आप हमेशा सामने वाले को अवेलेबल दिखा रहे, आप ही पीछे पड़े जा रहे हो, आप ही पीछे पड़े जा रहे हो, रोए धोए जा रहे हो। सामने वाले का उल्टा हो जा रहा है कि रिस्पेक्ट कम होते जा रहा है। आप अपनी जो भी एनर्जीज है रोने धोने से अच्छा आप अपने कामों में लगाइए। आप अपने जो भी क्रिएटिव काम है, या कुछ नहीं तो सही आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ कीजिए, जहाँ पे भी आपका मन लगता हो, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता हो, बुक्स पढ़ने का, कुछ भी चीज़। उनका स्टेटस क्या है, उनका प्रोफाइल क्या है, कुछ भी चीज़ आपको ध्यान नहीं देनी है, कुछ भी नहीं। आपको अगर मन करे तो ही रीडिंग्स देखनी है, नहीं तो नहीं करनी। पूरी तरह पॉजिटिव एनर्जीज में, मतलब आपको ना एक थोड़ा ख्यालात में रहना कि हाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है, सामने वाला मुझे प्यार करता है, मुझे पसंद करता है, वो मुझे याद कर रहा है, और सब कुछ ऐसे फील करना है, और बाकी सब कुछ भूल जाना है और अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। जो भी काम आप करते हैं, आप इनफैक्ट ऐसा है ना कि आप समझ ही नहीं रहे कि ये सेपरेशन हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि यही सब कुछ है, चल रहा है, या सब कुछ बस नॉर्मल है। आप करके देखिए, ये कुछ इसमें कुछ नुकसान की मैं कुछ बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक करके देखते हैं कि ये फुल मून डे के आसपास की एनर्जी अब हमें कितना अफेक्ट कर रही है, और ये जो हम करने जा रहे हैं कि सामने वाले को इम्पोर्टेंस ना देना, वो कितना तक इफेक्टिव करता है। ज़रूर इफेक्टिव करेगा, क्योंकि आपका सेल्फ वर्थ या आपकी खुद की अहमियत बनाना ही यूनिवर्स का सबसे बड़ा मकसद है इस सेपरेशन के पीछे। तो स्टार्ट करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। उनके बारे में जानने का ज़रिया आपको टैरोट से हो सकता है। रीडिंग्स किसी की भी हो, पॉजिटिव फील हो रहा है तो ज़रूर देखें, नेगेटिव फील हो रहा है तो बिल्कुल ना देखें। द टेम्पल पाथ, पेशेंस। आज डेट है 16 और नंबर आया है अगेन 16 पेशेंस का। बहुत अरे 20 कार्ड है एनवी का। मैंने कहा ना 20 डेट है, बहुत इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है। फुल मून की एनर्जी बहुत जोरों शोरों से एक्टिव फील हो रही है। पेशेंस, ब्रोकन हार्ट, हीलर ऑफ द एजेस, और है एक्शन। मैंने कहा ना एक्शन है, एक्शन। अरे समय से कुल लग रहा है कि आज पेशेंस रखे हुए और कल एक्शन लेने की संभावना पूरी तरह, क्योंकि 17 डेट है कल का। और बॉटम ऑफ द डेक है द सन। तो अभी बहुत ज़्यादा होप, जिस कदर मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा होप है। तो अगर एनर्जीज की बात करूँ उनके लाइफ में, तो आप देख सकते हैं कि ब्रोकन हार्ट है, दिल टूटा हुआ है बहुत जगह से। बहुत स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा दिल टूटने की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट, इनडिसीजन, तो और स्ट्रॉन्ग वार्निंग। तो मैंने ऐसे ही देखा कि एनर्जीज क्या है। ओवरऑल एनर्जीज काफ़ी, मैंने कहा ना इनडिसीजन है, ब्रोकन हार्ट है। काफ़ी लोग हैं ना इसे लीगल प्रोसेस से गुजर सकते हैं,
अपने डिसीजन के लिए, क्योंकि अभी स्टॉर्म वार्निंग, तूफान है। जो लोग के साइकिल्स कंप्लीट होने के कगार पे हैं, तो डेफिनेटली उनकी पार्टनर की लाइफ में ऐसा कुछ मेजर इवेंट हो सकता है, मेजर ब्रेक थ्रू, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो डिसीजन काफ़ी होंगे, डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे वो स्पिरिचुअल ज़्यादा हो रहे हैं। स्पिरिचुअल मतलब आपकी तरह नहीं, इनका स्पिरिचुअल होना मतलब ऊपर वाले के ऊपर बस हाथ जोड़ना होता है, कोई भी कल्चर, कम्युनिटी, कास्ट के हो, क्योंकि अभी भरोसा ऊपर वाले पे है। ऊपर वाले से डर भी लगने लगा है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें कौन देख रहा है, हम चोरी कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं, हम दिल तोड़ रहे हैं, हमें कौन देख रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, तभी कुछ नहीं हुआ। तो अभी ऐसा नहीं है। एक वक्त होता है जहां पे आपको चोट तभी लगती है जब आपको दर्द ज्यादा हो। आप नॉर्मल कंडीशन में हो, नॉर्मल कंडीशन में हो तभी आपको जब चोट लगे तो आपको दर्द इतना नहीं होता। लेकिन अगर आप कमजोर हो, ऑलरेडी बीमार हो और सब कुछ जब गलत जा रहा है और उसी वक्त पे आपको चोट लगे, तभी दर्द ज्यादा होता है। और तभी सिर्फ एक ही आवाज निकलती है ऊपर वाले से। तभी हमें हर बात का एहसास होता है, हर सही गलत का एहसास ज्यादा होता है। हमें याद आता है हमने क्या गलत किया था, हमने क्या सही किया था। खास करके हमारे जो गलत काम है वो याद आते हैं। पाप पुण्य की बात तो बात दूर की है, लेकिन ये जो बात है ना सही गलत की, कि दिल तोड़ना मतलब सामने वाला इंसान कितना ही बेवकूफ सही, कितना बुद्धू सही, कितना कुछ भी सही यार, लेकिन एक रिश्ता होता है, उसको हर्ट करने का जब मन चाहे वो अधिकार किसी को भी नहीं है। तो ऊपर वाला तो सब देख रहा था, तो ये सब चीजें हो रही है। ये सब, यही तो कर्मा का पार्ट है। कहीं जन्मों में आपने सीखा नहीं था तो अब भी सीखने का है। चीजें वही होती है, लेकिन आप कितना सीखते हैं, हर चीज उसी पर डिपेंड है। उनकी तरफ से हीलिंग प्रोसेस चालू है, क्योंकि जिस तरह से वो मुसीबत से गुजर रहे हैं, तो उनकी तरफ से वो एक जख्मों की हीलिंग हो रही है। पेशेंस काफ़ी रखे हुए हैं, अपने आप को सब्र में रखे हुए हैं। कुछ लोग इस सब्र करके रखे हैं कि हालात मुश्किल है तो सब्र करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के पेशेंस टूटेंगे ये सब चीज़ के लिए। कुछ पेशेंस इसके रखे हैं कि आपके पास आने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, कैसे करें, तो वो पेशेंस रखे हुए हैं। लेकिन हर चीज़ का पेशेंस जवाब दे जाएगा और एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सन का कार्ड भी है, एक्शन जरूर लिया जाएगा। तो समझिए कि सबकी एग्जाम्स चालू है, आपके पार्टनर की भी, आपकी। कौन कितना अपने पर मेहनत कर रहा है ना, उसी के पर जीत है। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ आपकी नहीं, उनकी भी जो सोच समझ है उसके पर रिजल्ट डिपेंड होता है। वरना ये साइकिल है ना, ये चक्कर चलते रहेंगे, मिलके भी कुछ नहीं मिलने जैसा, आएंगे जाएंगे, बस यही चलता रहेगा। फिर वही चीज़, 4 दिनों का प्यार और फिर लंबी जुदाई। तो इस बात को ज़रूर समझें। और काफ़ी जलन में भी है फ़िलहाल आपके पार्टनर, कि कुछ लोगों का प्रोफाइल चमकता हुआ नज़र आ रहा है, तो कुछ लोगों को अपने ही दुख पे ज़्यादा ये हो रहा है कि मेरे लाइफ में इतने तूफान क्यों मचे हुए हैं, क्या ऐसा हुआ है। तो जो समझना नहीं चाहते हैं, तो यूनिवर्स के इशारे नहीं समझ रहे हैं, और जो समझ रहे हैं उनको ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, और कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास है, हीलिंग से गुजर रहे हैं, और इसके लिए सब ठीक करना चाहते हैं, एक्शन। टेम्परेंस
पेशेंस, अगेन बैलेंस करने की कोशिश अपने आप में। बहुत ज़्यादा फीलिंग ऐसा है कि अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश, बहुत जैसे टॉक्सिक नेचर था कि जिद करना, अपने आप में रहना, क्या होता है, और जो वो जो हर चीज़ें ना यूनिवर्स तोड़ के रख देगी अकड़, और नहीं टूटेगी ना तो ये चलता रहेगा, लेकिन यूनिवर्स नहीं मानेगी। आपको कितने भी जन्म लेने पड़े लेकिन तोड़ना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन लक की नई साइकिल। जैसे ना व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो यही पता चलता है कि साइकिल्स की एंडिंग है, साइकिल्स की एंडिंग है, लक की साइकिल चेंज होने वाली है। तो वो बहुत बड़ी बात है। कर्मा की जो पार्ट्स है ना वहीं पे बहुत ज़्यादा असर करता है, बहुत ज़्यादा असर। और स्ट्रेंथ, ये हमेशा रोना धोना था कि हिम्मत नहीं है, कैसे करे, पेरेंट्स के अगेंस्ट कैसे जाए, इसके ये कैसे करे, वो कैसे करे। तो वो हिम्मत ही तो बहुत बड़ी बात थी। तो वही हिम्मत जुटानी पड़ेगी। हिम्मत टपकती नहीं है, हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो वो समझना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारा चीज़ें देख लिया ना कि कौन कितना पानी में है। तो अभी अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए हिम्मत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। हायरफेंट, तो अगेन स्पिरिचुअल, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल या ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि एक मतलब अंदर की आवाज़ तक उनके मतलब चोट लगी है, और अंदर से आवाज़ें कुछ मतलब एहसास करा रही, गलतियों का, प्यार का, हर चीज़ का एहसास है। कुछ लोगों की लिटरली एक्शन में शादी की कमिटमेंट चल रही है। द सन, अगेन सन आया है यहाँ पे भी। तो मतलब अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है डिसीजंस की, बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ सोर्ड्स, तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में है। मैंने कहा ना कि उनको अकेला रहने दीजिए, उनको समझने दीजिए, सोचने दीजिए। लिटरली कुछ लोग फिजिकल लेवल पे भी बीमार नज़र आ रहे हैं। कोई थोड़ा एक डिप्रेशन स्टेट होता है ना, एक थोड़ा अपने अंदर ही उदासी वगैरह सब चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। लेकिन खुद अकेला रहना चाहते हैं, और कहीं हद तक यूनिवर्स ने भी अकेला कर दिया है, क्योंकि हमारे आसपास जब शोर होता है तब हमें अंदर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसी के लिए द लवर्स, तो जैसे मैंने कहा ना कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस प्यार के इर्द गिर्द बहुत घूम रही है, आपके उनके, एज इफ लाइक कि यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रही है इस कनेक्शन के लिए। लेकिन इस कनेक्शन में हर चीज़ इतनी आसान नहीं है कि बस कुछ कर लिया हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत चीज़ें सोल लेवल पे काम करेंगी, स्पेशली आप लोग के कनेक्शंस में। तो इस बात को ज़रूर समझें। द एम्प्रेस एंड आई एम इम्प्रेस कि ये जो है ना चीज़, वो एनर्जी है एक ऐसी फेमिनिन इमोशनल एनर्जीज की, जहाँ पे कहीं पे आपको वो देख रहे हैं, आप मेल हो फीमेल हो मैटर नहीं करता, एक एनर्जीज को, एक एबंडेंस को वो खींच रहे, एक मांग रहे हैं लिटरली। और कहीं लोग हैं ना वो इस इमोशनल एनर्जीज में आने की कोशिश, बैलेंस इसी के ऊपर चल रहा है। द एम्परर पोजीशन में थे तो अभी एम्प्रेस पोजीशन में आने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका जो एबंडेंस है, उनकी जो फाइनेंसेस है, उनके जो रिश्ते में जो दरारें हैं या सेपरेशंस हैं, ये सब इसी वजह से है कि गलत रिश्ते में है और गलत सिचुएशन में है। अगेन ब्रोकन हार्ट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेफिनेटली निर्णय होने वाला है, जो भी सिचुएशन हो।
आज मेजर अरकानास की लाइन लगी हुई है, आपके सामने मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपके सामने हूँ। आप देख सकते हैं कि हायरोफेंट है, सन है, लवर्स है, द एम्प्रेस है और द फूल आया है। एक रेगुलर रीडिंग है और बस 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ज़्यादा काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, पैसे के ऊपर बहुत सोच और अपने आप को काम में डुबाने की कोशिश, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप उनके होशो हवास पे सवार हो, लेकिन वो मतलब उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बोलते ना कि बहुत ज़्यादा इच्छा इन द सेंस कि उनके मन में भी नहीं था कि याद करे ज़बरदस्ती, बट लिटरली सामने सब कुछ चीज़ें ऐसे जैसे फ्लैश हो रही है। वो किसी काम में, किसी चीज़ में और चीज़ में बिजी है और आप सामने आपका नाम हो या किसी कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आपके रिलेटेड है, ऐसा फ्लैश हो जाता है अचानक से कि वो खुद से नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है। मतलब ऐसा लिटरली उनको, मतलब एक कुछ लोगों के केसेस में तो इतना अजीब सिचुएशन है ना कि उन लोगों ने सोचा भी नहीं था, मतलब लिटरली आपको भुलाने की सोची दिल में है, लेकिन नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटीज में जहन में नहीं है, बट अचानक से इतना साइंस एंड सिम्टम्स है आपके रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। लिटरली क्वीन ऑफ सोर्ड्स अभी बहुत ज़्यादा पावर में आ रहे हैं, अभी किसी की सुनने के कगार में बहुत बिल्कुल नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा। और एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन कमिटमेंट का कार्ड है, तो मुझे 2 जगह कमिटमेंट काफ़ी ज़ोर से दिख रही है कि द हायरोफेंट है, द लवर्स है, द एम्प्रेस है, द सन है, द फूल है। अभी बस रिस्क लेनी है, चाहे जो हो जाए, कोई भी बीच में आ जाए, क्या हो क्या नहीं पता नहीं, बस अभी इसी चीज़ के ऊपर काम करना है, यही सही है। तो बस आपके लिए एक एस ऑफ कप, नई शुरुआत, वो भी 2 एसेस के साथ। क्यों? तो क्वीन ऑफ कप मिस कर रहे हैं क्योंकि 10 ऑफ कप्स उनको वहीं पे दिख रहा है और वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत स्लो एनर्जी हो सकती है, लेकिन देर है लेकिन अंधेर नहीं। एस ऑफ कप है, क्वीन ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, मतलब इमोशंस काफ़ी ज़्यादा भरे हुए हैं, आपके लिए ही है और वही मिस किए जा रहे हैं। वही तो लाइफ में कमी है, सब कुछ होता है लेकिन यही तो कमी है। इस चीज़ का कोई तोड़ नहीं है। सच्चे प्यार का आप दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हो, जीत सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सच्चा प्यार को आप कहाँ से लाए? ये तो फीलिंग्स है ना, वो बस होती है, तो वो कहीं मिली नहीं है, कहीं दिखती नहीं है, खरीदी नहीं जा सकती और ना मतलब ऐसे क्रिएट किए जा सकते, बस होती है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है और मैं चाहती हूँ कि ये जो एहसास है दिन ब दिन ऐसा स्ट्रांग होते जाएगा और होने दीजिए। आप उनको डिस्टर्ब मत करें, इनफैक्ट लिटरली आप उनसे नज़र के सामने बिल्कुल मत रहे। आपके डीपीज, आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल या आप जो भी प्रोफाइल से आपके, वो बहुत अच्छे पॉजिटिव ओराज में होने चाहिए। पॉजिटिव ओराज कि आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो और बहुत ही पॉजिटिव हो, बहुत क्रिएटिव हो, ऐसा फील होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हो, मतलब किसी और के साथ नहीं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपके जो भी हालात हैं उसमें आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। आप देखिए, करके देखिए कि कितना फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, 100 क्या 200% फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से एनर्जीज कार्ड की निकल के आई है तो मूवमेंट चालू है। मुझे लगता है ना, फुल मून की एनर्जी जैसे जैसे एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव होने के बाद जब और भी बिखरेगी, मतलब पहले चढ़ना और फिर उतरना, ऐसे 20 जब फुल मून एक्चुअली होगा तो एकदम पीक पे जाएगी और फिर डाउन हो जाएगी। डाउन ऐसे नहीं, बट और भी गहरी होती जाएगी। अभी है ना, हर चीज़ गहरी होती जा रही है अजी, तो हर चीज़ है ना बहुत डिसीजन लेवल पे काम कर रही है, बहुत ज़्यादा,
व्हील ऑफ फॉर्चून है, मुझे द वर्ल्ड, तूफानों की अगर सब कुछ दिख रहा है तो काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चालू है। लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचे हैं और ख़ास करके उनको डिसीजन लेने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए या अपने लिए सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो प्लीज़ अपने मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को कंट्रोल बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी एनर्जीज है वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं। तो आप बेचैनी में जाइए मत और उनको कॉल मैसेज मत कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर में मुझे दिखती है ना बहुत ज़्यादा अकड़, गुरूर बहुत दिखता है। तो आप सामने से जब भी जाते हैं ना तो उनको लगता है कि भाई मेरी वैल्यू है और ये इंसान कभी भी मेरे ही पीछे आने वाला। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो वो देखिए, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज हाय हेलो इट्स ओके, वो भी सामने से आने के बाद, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप अपनी काम के ऊपर ज़्यादा फोकस दें, मैनिफेस्टेशंस में स्ट्रांग रहिए, मैनिफेस्टेशन में स्ट्रांग रहिए, बस उतना ही करना है आपको। अदरवाइज पूरा ध्यान नहीं देना है, पूरा दिन भर, रात को सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करने हैं, पूरा दिन भर कुछ ध्यान नहीं देना है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका लास्ट सीन क्या है, फेसबुक में क्या डाला है, कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं। कुछ वक्त तक आप अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, बस उतना ही है। और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। हेल्पफुल पीपल, तो आपकी सराउंडिंग में हेल्पफुल पीपल हो सकते हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, मदद कर सकते हैं, तो उनकी ज़रूर मदद ले। खास करके जैसे कि आपको बेचैनी की एनर्जी से निकालने के लिए दोस्तों के साथ रहना है, फैमिली के साथ रहना है, जो भी लोग आपको पसंद है और पॉजिटिव रख सके उनके साथ रहना है। नहीं तो आप वही इंसान के दोस्त के पास जाएंगे जो ऑलरेडी रो रहा है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको अपने दोस्त का साथ नहीं देना है कुछ भी, बट कम से कम उस दोस्त के साथ एक दूसरे को मिलकर आप अपने दुख भुला के अपनी दूसरा कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड सक्सेस, ये तो है तो है। जीत प्यार की होती है, सच्चे प्यार की होती है। तो ये थी रीडिंग और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।